अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बनने जा रही है जी किचन में सब्ज़ी, और सब्ज़ी भी बहुत ही यम्मी सी मज़े सी मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी। ये इतनी मज़े की होती है कि जैसे बनती है ना, जब खाने बैठते हैं ना तो फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है। इतनी टेस्टी होती है, बनानी बहुत ही आसान है। और सब्ज़ियाँ सेहत के लिए वैसे भी बहुत अच्छी हैं, हमें बहुत सी एनर्जी देती हैं, हमारा ब्लड बढ़ाती हैं। आइए देखें ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। और उसके साथ मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, क्योंकि ये लंबी हैं और बड़ी भी हैं तो 3 ली हैं। एक टीस्पून मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और यहाँ पे 3 अदद टमाटर थे मेरे पास, जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है। इसके अलावा सब्जियाँ जो हैं, 1 कप मैंने गाजर ली है, जिसको मैंने धो के छील के काट लिया है। और यहाँ पे मैंने 250 ग्राम आलू लिए थे, जिसे छील के धो के इस तरह टुकड़ों में मैंने काट लिया है। और 1 कप ही हम इस्तेमाल करेंगे इसमें मटर। ये देखिए मटर भी 1 कप ही हमने यूज़ किए हैं इसके अंदर। स्पाइसेस कुछ यूँ हैं, 1.5 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर, साथ इसमें इस्तेमाल करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे नमक, 1/2 टीस्पून भुना व कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1/2 कप मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, पिंक नहीं करना, जस्ट सौटे करना है, क्योंकि सब्जियों में आप प्याज अगर इस तरह स्लाइस में भी काट के डाल लेते हैं तो भी सब्जियां बहुत ही मज़े की बनती हैं, क्योंकि इसमें हमने ग्रेवी नहीं बनानी होती, शोरबा नहीं बनाना होता। तो इसमें हम कटिंग करके स्लाइस में प्याज डाल देते हैं और उसका ही टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसको सौटे कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तो देखिए प्याज हमारे माशाल्लाह हो गए हैं, अब सौटे हो गए हैं। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो चलिए जी वो शामिल कर लेते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट जब आप डालते हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी होता है कि 3 से 4 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करें, ताकि लहसुन अदरक की जो अपनी एक स्मेल है वो चली जाए और एक अच्छी सी खुशबू इसमें आनी शुरू हो जाए। तो उस वक़्त तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, यानी 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लहसुन अदरक का जैसे जैसे ये फ्राई होता जा रहा है ना, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आनी शुरू हो गई है इसके अंदर से। तो ये फ्राई हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। तो चलें जी, अब इसके अंदर हम टमाटर शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हमने टमाटर को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं, ये नरम हो जाएं और इसके साथ मिक्स हो जाएं। अच्छा, सब्ज़ियां जो है ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, इसलिए कि इनसे बहुत ज़्यादा ब्लड बनता है और हमारे अंदर बहुत एनर्जी आती है, स्किन फ्रेश रहती है, और इसके अलावा जो है ये बहुत एनर्जेटिक होती हैं। तो सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। तो देखिए ये अच्छे से हमारे टमाटर जो हैं वो देखें ये बिल्कुल गल गए हैं, मैश हो गए हैं, इसके साथ मिक्स हो गए हैं। तो अब इसको जो है इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। तो इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। अच्छा, आप भूनते हुए आप देखें कि इसके अगर जलने का आपको हो कि स्पाइसेस जल ना जाएं, जो मसाले हमने डाले हैं वो जल ना जाएं, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके तो मसाला रेडी कर लें, ताकि मसाले जल ना जाएं, तो उसकी सारी जो है हमारा फ्लेवर ख़राब ना हो जाए। तो देखिए अच्छे से इसकी हम बुनाई कर लेते हैं। ये देखें, चलें। तो देखिए माशाल्लाह बुनाई करते हुए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसको और अच्छे से इसकी बुनाई कर लेते हैं। ये देखिए मसाला देखिए रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया है। और अब स्टेज है इसके अंदर सब्जियां डालने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मटर डाल देते हैं और साथ ही इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आलू डाल देते हैं कटे हुए, और अब इसके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाजर डाल देते हैं। तीनों सब्जियों को डाल के अच्छे से मिक्स करें से 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अच्छा, सब्जियां जो हैं ये अपने पानी में ही गल जाती हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आंच जो है वो तेज़ होती है, पानी इनका ख़त्म हो जाता है, तो फिर सब्जियां जो है वो गलती नहीं, नीचे से जल जाती हैं।
तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आपने भुनाई कर दी है तो बिल्कुल थोड़ा सा आप क्वार्टर से भी कम थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करें और फिर उसको धीमी आंच में पकाएं तो आपकी सब्ज़ियां बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। तो ये देखें यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि इसके अंदर इसका पानी जो है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता ये पकेंगे ना तो सब्ज़ियाँ पानी रिलीज़ करती हैं। अब इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखिए मैंने क्वार्टर कप लिया है लेकिन इससे भी थोड़ा डाला है और सारा बचा लिया है। सिर्फ ये है कि हमारी सब्ज़ियाँ नीचे से जल ना जाएं, इसलिए थोड़ा सा डाला है पानी। अब इसको कवर करेंगे और 25 से 30 मिनट तक इसको लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। देखेंगे कि हमारी जो है वो सब्ज़ियाँ गल जाएंगी तब तक, तो फिर इसको हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो अभी इसको कवर करते हैं और पकने देते हैं। तो चलें जी, आप इसको कवर कर देते हैं और इसको पकने देते हैं जब तक कि ये गल जाएं। 25 मिनट हो गए हैं। चलें जी, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से ये पक रही हैं। तो चेक करते हैं कि क्या मटर हमारे गल गए हैं या सब्ज़ियां हमारी गल गई हैं। तो ये देखिए नहीं, अभी जो है ये थोड़ी सख्त हैं, तो 5 से 10 मिनट तक और इसको हम दम लगाएंगे और उसमें पकाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला ये हमारी सब्ज़ियां जो है तब तक गल जाएंगी। अब इसी स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च शामिल कर देते हैं ताकि उसका भी फ्लेवर इसके अंदर चला जाए और हमारी सब्ज़ियां ज़्यादा टेस्टी बने। तो अब इसके अंदर, क्योंकि मेरी मिर्चें जो थी वो बड़ी थी, तो मैंने इसको 2-2 हिस्सों में काट के इसके अंदर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मिर्चें इसमें डालेंगे और फिर इसको दोबारा से दम जो है वो लगा देंगे। सब्जियों को हमेशा हल्की आंच पर पकाएं तो ये बहुत ही अच्छी बनती है, इसके विटामिन ज़ाया नहीं होते। तो चलें जी, 5 मिनट तक इसको दम पे रखते हैं और फ्लेम जो है वो थोड़ी सी हाई कर देते हैं कि अगर पानी है तो वो ड्राई हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। चलें चेक कर लेते हैं अब कि अब सब्जियां गली हैं या नहीं गली। तो चेक करते हैं। तो ये देखिए मटर तो बिल्कुल सही हमारे जो हैं वो कुक हो गए हैं और आलू जो हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब थोड़ी सी इसकी भुनाई करते हैं और फिर हमारी सब्जियां जो है वो रेडी हो गई हैं। आप चाहें तो गरम मसाला यूज़ कर लें, लेकिन मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके बगैर ही इसका फ्लेवर बहुत ही आला है। हाँ, इसके अंदर हम इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया कटा हुआ डालेंगे और फिर इसको डिश आउट करेंगे। तो चलें जी, देखें वेजिटेबल राय हमारी रेडी हो गई हैं और अब इस पर धनिया डाल देते हैं। चलें जी, इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त जो है वो हमारी वेजिटेबल्स बनी है, आलू मटर और गाजर की, और इतनी अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह से देखने में भी इतनी खुश रंग और इतनी अच्छी है कि बस फटाफट दिल चाहता है गरम गरम सी चपाती बनाएं और इसको खा लिया जाए। तो देखिए जी, हमारी वेजिटेबल रेडी हो गई हैं। गार्निशिंग कर दिया है धनिए के साथ इसको। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।